सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ जो कि मैंने नोटपैड पर भी लिख दी हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है जिसकी वैलिडिटी जो है वो लास्ट 6 मंथ होनी चाहिए। जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है या लेटर चाहिए होता है टर्किश कंपनी से जो कि टर्की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा, या वो लोग जो यूरोप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर करके थक चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, या जो लोग वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टर्की के वीज़ा के हवाले से। पाकिस्तान से इजीली आप टर्की मूव हो सकते हैं, वर्क वीज़ा लेके भी मूव हो सकते हैं, और आप विजिट वीज़ा पर जाकर वहां पर जाकर जो है अपना विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ का वीज़ा लेना भी आसान है, साथ ही साथ वहाँ पर जो है वो जॉब तलाश करना और जॉब लेना भी बहुत ही आसान है। मैं आज आपको तमाम तर प्रोसेस सिस्टम पे ले जाकर भी समझाऊंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। और यकीन करें जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, अगर ये प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। टर्की में इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जैसे कि टर्की जो है वो टूरिज्म कंट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, तो वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में, होटल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है। इसके अलावा लेबर और कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सैलरी वहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलती, यानी कि बेसिक सैलरी की अगर हम बात करें लेबर क्लास की, जो अनस्किल्ड वर्कर होता है तो उसको 1700 से 1800 जो है वो लीरा मिलता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्ड है, यानी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है आईटी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, किसी भी फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो 5000 लीरा से 6000 लीरा मंथली आपको मिल सकती है। लेबर क्लास की सैलरी 1700 से 1800 लीरा आपको महाना मिलती है। टीचर्स की वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पर टर्किश बोली जाती है। जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकते हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है, उन लोगों की वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है। दो तरीके से आप टर्की जा सकते हैं। पहला तो ये कि विजिट वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा होटल रिजर्वेशन चाहिए होती है, फ्लाइट रिजर्वेशन की डमी टिकट चाहिए होती है, यानी ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के टैक्स रिटर्न, एनटीएन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में बैठकर जो है वो जॉब तलाश कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्प्लॉयर तलाश करना पड़ता है। एम्प्लॉयर तलाश करने का तरीका मैं अभी आपको सिस्टम पे लेके जाके दिखा दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा जहां पर जाके आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। आपको जॉब ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है टर्किश कंपनी से, यानी कि जो टर्की में मौजूद है एम्प्लॉयर, उनसे आपको जॉब ऑफर लेटर मंगवाना होता है। अगर आप जॉब ऑफर लेटर मंगवा लेते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, सेटअप का पासपोर्ट, तमाम तर चीजें प्रोसेस होती हैं और आपको 1 साल का जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है, जो बाद में जो है वो आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो टर्किश एम्बेसी से आपको राब्ता करना पड़ता है आफ्टर जॉब ऑफर लेटर। तो पहला प्रोसेस ये है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ किस तरीके से आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक आपके पास सीवी होना चाहिए जो कि प्रोफेशनली बना हुआ होना चाहिए। के लिए आपको यूरोप बेस्ड फॉर्मेट पे कोई सीवी नहीं चाहिए, आप नॉर्मल सीवी भी जो है वो इसके लिए यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल फॉर्मेट आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं, वही फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। इन 2 डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम की स्क्रीन पर, वहां पर चल के समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ जो कि मैंने नोटपैड पर भी लिख दी हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है जिसकी वैलिडिटी जो है वो लास्ट 6 मंथ होनी चाहिए। जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है या लेटर चाहिए होता है टर्किश कंपनी से जो कि टर्की में मौजूद हो, वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करे, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका प्रूफ या डिग्री सर्टिफिकेट, या कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसका आपके पास सर्टिफिकेट लाजिम होना चाहिए जॉब के लिए, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बन जाती है 3 से 4 हज़ार रुपये में, वो जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, उस वक्त आपको रिक्वायरमेंट होती है। अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे एम्बेसी रिक्वेस्ट कर सकती है जब आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंटेशन की। अब हम बात करते हैं जॉब्स की अप्लाई का प्रोसेस क्या है। मैंने ये वेबसाइट्स जो है वो यहाँ पर निकाली हुई हैं। सबसे पहले हम आते हैं element.net, ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है टर्किश की, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं। वेयर हाउस स्टाफ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्लीनिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटिंग स्टाफ, कार्गो, वेयर हाउस, यानी हर किस्म की सिक्योरिटी, हर तरह की जॉब्स इनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक सर्च कर लेते हैं वेयर हाउस के अंदर।
क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टर्किश में, टर्किश में होती है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए हर तरह की इन्होंने जॉब पोस्ट की हुई है। वेयर हाउस ऑफिसर हो गया, डिलीवरी ड्राइवर हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा शिपिंग स्टाफ हो गया, डिलीवरी ड्राइवर, शिपिंग स्टाफ, वेयर हाउस स्टाफ, ई कॉमर्स पैकेजिंग एंड वेयर हाउस स्टाफ, ये आपके पास सब जॉब्स इस्तांबुल में यानी कि ये पोस्ट हुई हुई है। इनकी डिफरेंट लोकेशन की डायरेक्ट कंपनीज़ ने पोस्ट की हुई है। अब आपने सिंपली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप वेयर हाउस ऑपरेटर पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने पहले तो जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेना है कि आप उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, डिस्क्रिप्शन को फुलफ़िल करते हैं नहीं। ये सारी जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ ये रिसेंटली पोस्ट हुई जॉब्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप इसको अप्लाई नाउ करेंगे तो आपसे सीवी और कवर लेटर मांगेगा, आप सिंपली इसको अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपको एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करना है ताकि आपको रिस्पॉन्स आ सके। कैटेगरी चेंज करनी है तो आप कैटेगरी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ड्राइवर, वेटर, कुक, हर तरह की कैटेगरीज़ में यहाँ पर जॉब मौजूद है। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कैरियर.net, ठीक है, ये भी टर्किश की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर टर्किश लैंग्वेज से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये तमाम तरह चीज़ें हमें इंग्लिश में यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आपके पास हर तरह की जॉब्स आ जाती हैं। ये भी बता रहा है कि कहाँ पर जॉब चाहिए, अनकरा में चाहिए, अजमेर में, बुरसा में, इस्तांबुल में, तो ये लोकेशन वाइज भी आप जॉब तलाश कर सकते हैं। इसमें भी आप देखें हर तरह की जॉब्स मौजूद हैं। ह्यूमन रिसोर्स, पेरोल यानी कि आईटी की है, सॉफ्टवेयर्स की है, अकाउंट्स, फाइनेंस, यानी हर तरह की वेयर हाउस स्टाफ। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम तरह लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए और डायरेक्टली आप जो है वो लिंक्स पर जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ तमाम तरह चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ गई होंगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।